उस आदमी के ट्रिगर दबाते ही एक एक गोली पूरी सटीकता से सामने लगी हर कील पर जा लगी। आखिरी गोली ने कील को लकड़ी के मोटे तख्ते में पूरी तरह ठोक दिया। इसके बाद उसने पिस्तौल ऊपर उठाई। गोली चलने के बाद वह 2 बार टकराकर उछली और सीधा उसके कंधे के कवच से जा टकराई। इसके बाद परीक्षा और भी कठिन कर दी गई। इस बार उसके सिर पर रखे एक कप को निशाना बनाकर गोली चलानी थी। याकोव ने बिना हिचक ट्रिगर दबाया। पूरा मैदान तालियों और जयकारों से गूंज उठा। उसी क्षण उसे एक कुलीन द्वंद्व योद्धा का दर्जा दे दिया गया। अगले दिन रेफरी 2 रिवॉल्वर लेकर आया। उनमें से सिर्फ एक में गोली भरी गई थी। दोनों बंदूकें जमीन पर रख दी गईं। परंपरा के अनुसार कुलीन व्यक्ति को पहले चुनने का अधिकार मिला। उसने पहली बंदूक छुई लेकिन फिर दूसरी उठा ली। याकोव के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उसे वही पहली बंदूक लेनी पड़ी। द्वंद्व के नियमों के मुताबिक दोनों ने एक दूसरे पर निशाना साधा और एक साथ ट्रिगर दबाने वाले थे, लेकिन याकोव ने अचानक अपनी बंदूक नीचे कर ली और कुलीन को पहले गोली चलाने दी। गोली चलते ही याकोव ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और उसे सीधे उस कुलीन के माथे से लगा दिया। उसकी मौत की पुष्टि करने के बाद वह शांति से मुड़ा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। बाद में पता चला कि याकोव एक पतनशील कुलीन परिवार से था। वह दूसरे कुलीनों की तरफ से द्वंद्व लड़कर पैसे कमाया करता था। कुछ ही समय में उसे एक और काम सौंपा गया। यह द्वंद्व एक गोदाम के अंदर होना था। दोनों द्वंद्व योद्धाओं के बीच एक मोटा पर्दा टंगा हुआ था। वे एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, सिर्फ अंदाजे से गोली चलानी थी। अचानक सूरज की रोशनी पर्दे पर पड़ी और याकोव की परछाई साफ दिखने लगी। उसके प्रतिद्वंद्वी ने बिना देर किए उसी परछाई पर गोली चला दी, लेकिन याकोव पहले ही उस दिशा से हट चुका था। अगले ही पल उसने जवाबी फायर किया और यह द्वंद्व भी जीत लिया। कुछ समय बाद पुलिस याकोव के घर पहुंची। उस पर कई कुलीनों की हत्या के आरोप लगाए गए। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि वह असली कुलीन है ही नहीं। अपनी हैसियत साबित करने के लिए याकोव ने एक रिवॉल्वर निकाली। उसमें सिर्फ एक गोली डाली गई। फिर उसने एक कुलीन को रूसी रूलेट खेलने की चुनौती दी। दोनों बारी बारी से ट्रिगर दबाते रहे। 4 राउंड तक कुछ नहीं हुआ। जब अगली बार भी गोली नहीं चली तो कुलीन पूरी तरह टूट गया। उसने डरते हुए स्वीकार कर लिया कि अब वह याकोव की हैसियत पर कभी सवाल नहीं उठाएगा। जाने से पहले याकोव ने जमीन में एक आखिरी गोली दागी। उस आवाज से कुलीन सिहर उठा। वहां मौजूद बाकी लोग उसकी हिम्मत और ठंडे दिमाग को देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गए।